मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग लेंस रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बहुत सारा रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वर्शन, लेंस फार्मूला, न्यूटन फार्मूला, ग्राफिकल फॉर्म सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको। आज हम लोग लेंस के रिजल्ट पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और हम लोग हेल्प लेंगे ड्राइंग का, खूब ड्राइंग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ के लिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं 9th क्लास 10th क्लास का ज़्यादा यूज करते रहता हूँ रिजल्ट, जैसे इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम बनाना, सब मैं 9th क्लास 10th क्लास से मैं ले रहा था। वैसे एक फिगर मैं 9th क्लास से भी लेना चाह रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रिजल्ट फॉर लेंस। लेंस के लिए रिजल्ट कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए छोटा छोटा रिजल्ट है और क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोकल लेंथ ऑफ लेंथ, मैं फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा, बट अभी नहीं, अभी मैं 9th क्लास का कुछ बातें करूंगा और उसमें आप मुझे बताएंगे। नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप, स्लो स्लो आप बताते जाएंगे। जो मेरे पास विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जो हमें केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है, फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, तो मैं एक बार लिखता हूँ उसके बारे में। तो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये है विजिबल लाइट, ठीक है। इंडिगो भी यूज करते थे हम लोग 9th क्लास में। वॉयलेट के बाद इंडिगो कलर भी यूज करते थे हम लोग। 11th 12th में या हायर फिजिक्स, हायर केमिस्ट्री में इसको हटा देते हैं, ठीक है। 6 कलर लेंगे और जब हायर क्लासेस में जाएंगे और जैसे एमएससी में जाएंगे तो प्राइमरी कलर 3 कलर लेना होता है। तो अभी आप 6 के लिए 6 के लिए स्टडी करेंगे। आप जानते हैं नीचे की तरफ जाएंगे तो इनका वेवलेंथ ऐसे जाता है। ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो c/λ या v/λ भी कर सकते हैं। आप एनर्जी पढ़ना हो तो एनर्जी इज इक्वल टू h × म्यू पढ़ना होता है, तो आप लिख सकते हैं एनर्जी। E फॉर एनर्जी, जो केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पढ़ना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता है a + b/λ²। ऐसे a एंड b कांस्टेंट है, म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप देखें, अगर वेवलेंथ नीचे जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो आप नोट कर लेंगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है। तो छोटा छोटा रिजल्ट की वेवलेंथ उससे रिलेट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिजल्ट हो गया आपको। अभी मैं 9th क्लास में ही हूँ, अभी जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा कुछ उसी जैसा 9th क्लास जैसा मिलेगा आपको। नेक्स्ट, 9th क्लास में हम लोग ये पढ़ते थे कि प्रिज्म। अब क्वेश्चन है प्रिज्म क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं लेंस में? जरूरत है, थोड़ा सा जरूरत है, 10th क्लास का थोड़ा सा जरूरत है। प्रिज्म तो पूरा अलग टॉपिक ही है, मैं उसको अलग से डिस्कस करूंगा आपको, बट यहाँ थोड़ा सा मुझे जरूरत है। तो एक प्रिज्म आप बना लेंगे ऐसे, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। आप यहां लिखेंगे प्रिज्म, ये जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है। म्यू मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल। हम लोग पढ़ते थे कि जस्ट लाइट इससे पास करेगा, अगर आप लाइट को ऐसे पास करेंगे तो लाइट जो होता है ऐसे न जा करके इस तरह जाना चाहिए था,
वैसे नहीं जा करके बल्कि लाइट ऐसे चला जाता है। और ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ऐसे। सो डेविएशन आपको 9th क्लास में नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो मैं प्रूव करूँगा। तो डेविएशन होता है साइंस में ए म्यू -1, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू द फोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कैसे आता है मैं प्रिज्म में समझा दूंगा। सो डेविएशन प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये सामने है। डेविएशन ए तो कांस्टेंट हुआ और सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये फिगर जो है, अब नेक्स्ट फिगर जो मैं बनाऊंगा वो फिगर आप पढ़ा हुआ था 9th क्लास में। वो फिगर ये है, चेक करेंगे आप। 10th क्लास में था ये फिगर, 10th क्लास में। चलिए यहां देखेंगे, फिर से हम समझेंगे। वॉलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आपने बताया कि इधर की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ तो वेवलेंथ जाएगा। आप बता रहे हैं ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जा रहा है तो ऊपर की तरफ डेविएशन भी गया, मैक्सिमम डेविएशन वॉलेट का। अब ये जो फिगर है ये 10th क्लास में था, सब लोग पढ़ते थे हम लोग 10th क्लास में। देखेंगे फिगर, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म और लाइट। मान लीजिए ये व्हाइट लाइट ऐसा है, ऐसे व्हाइट लाइट को जाना चाहिए था इस तरह से, ऐसे जाना चाहिए था। ये है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगा तो जाना चाहिए था वैसे, बट मैक्सिमम डेविएशन हो गया वॉलेट कलर का। सो आपको ड्राइंग ऐसे कुछ करना है, देख लीजिए। यहां से प्रिज्म ऐसे जाएगा, लाइट गया, ये रेड कलर। नेक्स्ट देखिए, येलो, ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज। नेक्स्ट देखेंगे येलो कलर। नेक्स्ट देखिए ग्रीन कलर। नेक्स्ट देखेंगे ब्लू एंड वॉलेट, ब्लू हो गया। और सबसे ज्यादा डेविएशन वॉलेट, ये है डेविएशन ऑफ द वॉलेट, सबसे ज्यादा, ऐसे खूब सारा डेविएशन देखिए। सो मेन पाथ से डेविएशन हो गया वॉलेट का, और डेविएशन ऑफ रेड ये है। ये रेड का डेविएशन। ये फिगर हम लोग का 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। इसकी जरूरत है, लेंस पढ़ने के लिए इसकी जरूरत है। तो कोई याद नहीं करना है, मैं सब कोरिलेट किया कि आपका जो विजिबल लाइट है उसमें वेवलेंथ का ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डर, डेविएशन ऑफ द लाइट उसका ऑर्डर। सो डेविएशन ऑफ लाइट से हेल्प से हम लोग फिगर बना लिए। तो प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन वॉलेट कलर का, मिनिमम डेविएशन रेड कलर, वो 9th क्लास में पढ़ा हुआ फिगर आप नोट करेंगे, क्योंकि लेंस के स्टार्टिंग के कई क्वेश्चन जो है इन्हीं के हेल्प से बनाना है। नोट कर लीजिए प्रिज्म, सो वॉलेट का डेविएशन ग्रेटर होगा डेविएशन फॉर रेड। नोट करिए, 9th क्लास में भी कोई रटना नहीं है, सब साइंस है, सब को रिलेट करके समझना है आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो प्रिज्म हो गया। हमारा जो टॉपिक है लेंस, तो हम लोग रिलेट करते हैं, ये 9th क्लास के रिजल्ट को रिलेट करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग।
जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे हम लोग लिखेंगे कि ये जो है आपका 4th नंबर की कोई लेंस, सिंपल लेंस, ऐसे मैं बातें कर रहा हूँ, ऐसे कोई लेंस ले लिया और ये मैंने ले लिया कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस ले लिया, सिंपल रिजल्ट। अगर मैं इससे पास कर रहा हूं, यहां से एक लाइट ऐसे पास किया और पैरेलल बीम ऑफ द लाइट, आप जानते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमेशा पास करेगा फोकस से, ऐसे फोकस से पास करेगा ये पॉइंट, और यही पॉइंट हो गया फोकस, फोकल लेंथ हो गया। एफ इज द फोकल लेंथ। एफ हो गया। बट अब बताइए, जो कि पीएमटी में 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मैं यही कॉन्वेक्स लेंस ले लूं, सोचिए यही कॉन्वेक्स लेंस ले लूं और अब इस लेंस के ऊपर 3 कलर, जैसे मेरे पास 3 कलर का पेन है, ये तीनों, द ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, यही तीनों कलर खूब पूछता भी है पेपर में। अब ये तीनों कलर का लाइट, इस पे एक बार रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट जस्ट इंसिडेंट कर रहा हूं, आप देखते रहिए। 9th क्लास देखिए, 9th क्लास आपको देखते रहना है। देखिए यहां से अगर यहां से व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं, मैक्सिमम डेविएशन, आप सोचिए, इमेजिन करिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, तो इसको कवर कर लीजिए, इसको ऐसे कवर कर लीजिए, नीचे का पार्ट हटा दीजिए और नीचे का पार्ट हटाइएगा तो आपको कुछ ऐसा फील करिए, ऐसा फील करिए यहां से एक ब्लू कलर का लाइट आ रहा है, सोचिए कि ब्लू कलर का लाइट, और ऐसे ऐसे सोचिए, कवर करिए, इसको कवर करिए। तो ये छोटा सा सेक्शन, ये जो लेंस का छोटा सा सेक्शन, ऐसा सेक्शन, इस पे मैंने ब्लू कलर लाइट भेजा, ब्लू कलर लाइट। तो ये छोटा सेक्शन, सिर्फ इस सेक्शन को देखें ना आप इस सेक्शन को देखेंगे तो ये जस्ट लाइक अ प्रिज्म, और ब्लू कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा, देख लीजिए वहां पे सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ। तो ब्लू कलर जो जाना चाहिए, जो ऐसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, सबसे ज्यादा डेविएशन किया ऐसे। ये है फोकल लेंथ फॉर ब्लू। ठीक, फिर से देखेंगे, अगर आप ग्रीन कलर लाइट, यहां से मैंने ग्रीन कलर लाइट भेजा है तो उसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये इसका डेविएशन थोड़ा कम ऐसा हो गया। ये है फोकल लेंथ फॉर द ग्रीन कलर लाइट। और अगर मैं रेड कलर लाइट यहां पे भेजूं ऐसे, रेड कलर लाइट एकदम पैरेलल भेजूंगा तो रेड कलर को जाना चाहिए था ऐसे, बट इसका डेविएशन सबसे कम डेविएट करेगा। तो ये है फोकल लेंथ फॉर द रेड कलर लाइट ऐसे। सो ये सिंपल फोकल लेंथ, सिंपल अगर बात करेगा तो सिंपल फोकल लेंथ कांस्टेंट, बट जैसे ही कलर लाइट आ गया, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, तो आपको 10th क्लास में जाना है, ऐसे बंद कर लेना है, इमेजिन करना है कि ये जो छोटा सा ऊपर का टुकड़ा है वो जस्ट लाइक अ प्रिज्म। प्रिज्म में आप जानते हैं डेविएशन, प्रिज्म का डेविएशन का आप जानते हैं रिजल्ट 9th क्लास का, वो रटना नहीं है, वो फिगर को भी समझना है। रेड कलर मिनिमम डेविएशन, रेड कलर ये जो पाथ है उससे मिनिमम डेविएशन, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ जो ओरिजिनल पाथ है रेड कलर का डेविएशन मिनिमम हुआ, और ये जो ब्लू कलर का डेविएशन जो है वो मैक्सिमम। इस तरह आप फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करता है कलर ऑफ द लाइट पे, और इसमें रेड का फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा, ग्रीन का फोकल लेंथ कम, ब्लू का फोकल लेंथ सबसे कम। ये 3 बार पीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन। रेफरेंस लेना है 9th क्लास का। आज हम लोग का कॉन्सेप्ट है फोकल लेंथ। लेंस का फोकल लेंथ कलर के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, मीडियम पे, हर बातें हम लोग करेंगे। स्टार्ट हम लोग 9th क्लास से कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सबसे पहले 9th क्लास का हेल्प लेना है और लिखना है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। डिपेंड ऑन द color
और वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर का मतलब वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ। सो लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। सिंपल क्वेश्चन 9th क्लास में ऐसा, बट जैसे ही 11th 12th में आए तो इस तरह से फिगर। और यहां लिखना है फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके लिए फोकल लेंथ फॉर रेड कलर greater than the focal length for the green color, greater than the focal length for the blue color. So R for red color light, G for green color light, B for blue color light। 3 टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन नीट का। मैं क्वेश्चन स्लाइड बना के लास्ट में डाल दूंगा, आप चेक कर लेंगे। अच्छा, ये है कॉन्वेक्स लेंस का। अगर कॉन्केव लेंस आएगा, ये रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा? कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और जब निगेटिव करेंगे, जब सारा डाटा निगेटिव कर देंगे तो ये सबसे कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कॉन्केव लेंस, तो रिजल्ट को उल्टा कर लेना है, क्योंकि यही पार्ट जो है, ये पार्ट जो सेक्शन है, ये प्रिज्म की तरह लगेगा। और इसका फोकल लेंथ के लिए इसका ड्राइंग कर सकते हैं। दूसरे के लिए आप रेफरेंस लेंगे कि उसका फोकल लेंथ तो निगेटिव होता है ना। सो नेक्स्ट 4.5 पॉइंट। फॉर कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, एफ जो फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ जो है निगेटिव होता है। और इसके लिए वो रिजल्ट सारा उल्टा कर लेंगे। फोकल लेंथ फॉर रेड कलर, लेस देन, वो उल्टा करना है। फोकल लेंथ फॉर ग्रीन कलर, फोकल लेंथ फॉर ब्लू लाइट। ये ड्राइंग कर लेंगे आप। पूरा ड्राइंग करने की, कलर दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस ऐसे बना लेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स है तो ड्राइंग उसका करना है, उसको इमेजिन करना है जस्ट लाइक अ प्रिज्म। एक प्रिज्म का एक टुकड़ा जैसा उसका लगेगा कॉन्वेक्स का, और उसके 9th क्लास से रिलेट कर लीजिए और उससे आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए। और इसको तो बस रिलेट कर लेंगे कि वो पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट ये नेगेटिव है, उल्टा कर लेंगे। अच्छा, लेंस के साथ साथ आप मिरर भी पढ़ रहे थे, तो ये ध्यान रखेंगे फोकल लेंथ ऑफ मिरर नॉट डिपेंड ऑन कलर ऑफ लाइट। सो आप लिख लेंगे, और क्यों नहीं है तो वो आप बना के खुद दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी मिरर लेते हैं, जैसे आप कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे, कॉनकेव मिरर ले लेंगे, कोई भी मिरर लेंगे, कोई भी कॉनकेव मिरर, आप जानते हैं इसका फोकल लेंथ जो होता है वो r/2 होता है ये मिरर के लिए, क्योंकि ये आप r जानते हैं कि ये एक कर्व्ड सरफेस हो गया और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे हो गया r। सो फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर वो r/2, r तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये डिपेंड नहीं करता कलर के ऊपर, ठीक है। कोई भी मिरर लेंगे, तो ये ऐसे एक स्फेयर का टुकड़ा है, अंदर से पॉलिश किया हुआ है, तो ये आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
फोकल लेंथ जो है वो r/2, और r कांस्टेंट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, तो फोकल लेंथ कांस्टेंट हो गया। So for mirror, focal length not depend on color of light या wavelength. So focal length of mirror not depend on color और wavelength of light. तो ये किसी के लिए भी ये डिपेंड नहीं करता। ड्राइंग बना के भी दिखाना हो तो कर सकते हैं। लेंस डिपेंड करता है, क्योंकि लेंस का रेफरेंस प्रिज्म से लेना है कि लेंस एक ग्लास जैसा ऑब्जेक्ट है, लेंस अंदर में भरा हुआ ग्लास है और प्रिज्म वैसा ही है। तो लेंस का एक टुकड़ा ऊपर से तोड़ लीजिए, वो प्रिज्म जैसा लगेगा। तो वो डिपेंड करता है, इसमें नहीं। इसमें आपको ड्राइंग करना हो आप बना सकते हैं। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया, सेंटर है, ये सेंटर हुआ, तो यहाँ से रेडियस बना लेंगे। इसमें बना के दिखाना और ड्राइंग कर लेंगे, आप ड्राइंग बना सकते हैं। साइंस को हम लोग ऐसे ही ना पढ़ते हैं, खूब ड्राइंग बनाते हैं, खूब ड्राइंग बना बना के सीखते हैं। चलिए, कोई भी कलर आप लेंगे, जैसे ब्लू कलर आप ले रहे हैं, ब्लू कलर का फोकल लेंथ यही रहेगा, कांस्टेंट। ग्रीन कलर लेंगे, बना के देख लेंगे, फिर भी वही आएगा। रेड कलर लेंगे, देख लेंगे, वहीं पे आएगा ये। सो इसमें कलर पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ कोई भी कलर लेंगे फोकल लेंथ मिरर के लिए, फोकल लेंथ फॉर रेड, फोकल लेंथ फॉर ग्रीन या फोकल लेंथ फॉर ब्लू, कांस्टेंट। मिरर, सो मिरर के लिए ये कांस्टेंट। सो ये हम लोग को कलर के ऊपर डिपेंड होता है, वो जानना था। नाउ नेक्स्ट, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। सो उसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। सो नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके ऊपर फोकल लेंथ कैसे डिपेंड करता है और फॉर्मूला हम लोग को डिस्कस करना है। लेंस बहुत ज़्यादा आसान है और एकदम फिक्स क्वेश्चन है आपके स्कूल के लिए, आईटी के लिए, या आईटी मेन का, या एडवांस के लिए, या नीट के लिए। एकदम फिक्स क्वेश्चन है, एकदम आराम से बन जाता है। तो पूरा ऑप्टिक्स ही बहुत ज़्यादा इजी है, रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स हो। तो वेव तो मैंने कंप्लीट कर दिया है और रे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें भी मिरर हो गया है मेरा। सो सेकेंड रिजल्ट। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ फॉर लेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मान लीजिए कोई भी लेंस मैं ऐसे बना रहा हूँ, इस टाइप का आपको लेंस बना लिया। और ये तो लेंस में अंदर में ग्लास होता है ना, ये ग्लास ऐसे बना लेंगे। ग्लास है, वो मटेरियल जो भी रहेगा, फ्लूइड है, वाटर है, जो भी अंदर मटेरियल रहेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा पेपर में। ये है फर्स्ट सरफेस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस R1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकेंड सरफेस R2। क्योंकि लेंस के दो कर्व सरफेस रहेगा ना, सरफेस 1 और सरफेस 2, उन लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाना है। और कोई भी मैं लाइट को, जस्ट सिंपल हम लोग बातें करेंगे कि एक लाइट मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ और लाइट यहाँ पे फोकस पे जाके यहाँ पे फोकल लेंथ, ये फोकस है, यहाँ पे मिलेगा। हम लोग को फोकल लेंथ निकालना है दोनों लेंस के लिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, दोनों लेंस के लिए। सो एक रिजल्ट बनाएंगे फॉर बोथ कॉनकेव एंड
कॉन्वेक्स लेंस। सो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 बाई R1 और माइनस 1 बाई R2। ये खूब यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। तो ये रिजल्ट आप लिख लीजिए। ना मैं सारा टर्म बता देता हूँ कि क्या क्या है। म्यू 1, म्यू R1, R2 फोकल लेंथ। सो नोट करिए आप, दोनों लेंस में यूज करेंगे, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। आप F लिख लेंगे इसमें कि F जो है फोकल लेंथ होगी, F फोकल लेंथ हो। म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो फॉर फर्स्ट सरफेस है क्योंकि लेंस में एक फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, दो सरफेस रहेगा। सो फॉर फर्स्ट सरफेस R2, सेम ऐसे लिखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड सरफेस। हो गया। नेक्स्ट मैं अप्लाई करना सिखा देता हूँ। एक आध क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ कि उससे आप कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखेंगे आप। बाकी इसके बाद इस लेंस को उठा के किसी मीडियम में डाल देंगे, मीडियम का प्रॉपर्टी देखेंगे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इजी, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम आसान मिलेगा। सो पहले मैं दो क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा। मतलब इसको फॉर्मूला को कैसे यूज करना है वो सिखाना था मुझे। सेकेंड पॉइंट, सो मैं ड्राइंग बना दे रहा हूं। सो ये है कॉन्वेक्स लेंस, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। म्यू का वैल्यू मैं यूज करना चाह रहा था 1.5, मोस्ट कॉमन ग्लास होता है ना, ग्लास। सो सरफेस है, एक सरफेस नंबर 1 है और सरफेस नंबर 2 है, और हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए एक का सरफेस है 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ और दूसरे सरफेस है मैं 5 सेंटीमीटर कर दिया। कुछ भी मैं अपने मन से रैंडमली बस मैं ले लेता हूँ आपको सिखाने के लिए कि ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस R1, ये R2 है, और मुझे फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ का मतलब लाइट यहाँ से आएगा और लाइट यहाँ से जाकर के ऐसे इस पॉइंट पे मीट करेगा। सो मुझे फोकल लेंथ चाहिए। बस मुझे एक दो क्वेश्चन समझाना था आपको। देखिए आप समझिए, जैसे स्कूल के लिए बोर्ड एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो साइन कॉन्वेक्स, सबसे पहले आप स्टार्टिंग का वीडियो जरूर आप देख लें, क्योंकि आप साइंस को समझना है तो एकदम पैटर्न में पढ़ा कीजिए, रैंडमली नहीं। रैंडमली बीच में नहीं कि ये कोई लेक्चर 6 नंबर लेक्चर आप पढ़ के सब चीज़ समझ लेंगे, नहीं। पूरा फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। सो आसान है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए आपको मेरे पास फॉर्मूला है 1/f और ये है म्यू और -1 और ये है 1/r1 और -1/r2। देखिए आपको आप ध्यान रखेंगे R1 जब आप लिखेंगे, R1 आप देखेंगे लेंस को ऐसे समझेंगे, ऐसे इस तरह से लेंस को ये समझिए, लाइट ऐसे आ रहा है और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो फर्स्ट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही है, R1 उसी साइड में। ठीक है, तो R1 तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, R1 पॉजिटिव का मतलब हुआ +10 सेंटीमीटर हुआ।
और R2। हम लोग पढ़े हैं ना, साइन कन्वेंशन पढ़े हुए हैं। सेकेंड सरफेस चेक करेंगे आप। सेकेंड सरफेस ऐसा हो गया और इसका रेडियस इधर हो गया R2, ऐसे रेडियस हुआ और लाइट ऐसे जा रहा है। तो आप बताएंगे R2 पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आप साइन कन्वेंशन पढ़ाया था मैंने, तो ये है -5 सेंटीमीटर। बाकी आप पुट कर लेंगे, पुट करके देखेंगे आप। म्यू -1 1.5 -1 1/10 1/-5 0.5 1/10 1/5। सॉल्व कर लेंगे आप। ये 1/2 तो 2 3/10 3/20। सो फोकल लेंथ सॉल्व कर लीजिए, तो +20/3 क्या यूनिट है? सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कर लेंगे। तो मुझे बस साइन आपको सिखाना था कि क्या आप साइन कन्वेंशन सही यूज कर रहे हैं कि नहीं, साइन आपको बताना था। तो ठीक है, आपने साइन यूज किया और ये रिजल्ट भी होता है। मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि अगर आपके पास लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस है, सो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और एकदम सही है, सही आया भी। नेक्स्ट, ऐसे ही एक कॉन्केव के लिए पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको मीडियम में डाल के दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट, कुछ भी मैं रैंडमली अपने मन से डाटा कोई भी यूज कर ले रहा हूं मैं, तो मैं यहां डाटा थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा कि आप ऐसे बना लें। ये है फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड सरफेस हुआ। कॉनकेव लेंस कर लीजिए। व्यू जनरली 1.5 ही लेते हैं। मान ली इसको 10 ले लिया, इसको 20 सेंटीमीटर ले लिया। ये है इसका R1, ये है R2 मैंने ले लिया। एक का 10 ले लिया, एक का 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ बनाइएगा। अब साइन अपने से समझिए, अपने से बनाइए साइन कन्वेंशन जो है। फॉर्मूला तो यही रहेगा, दोनों लेंस के लिए एक ही फॉर्मूला है। लाइट आप इंसिडेंट करेंगे इधर से, वो रूल है साइंस का कि लाइट तो आपको ऐसे ही इंसिडेंट करना चाहिए लेफ्ट साइड से। अब बताइए R1, जो R1 है, R1 तो इस साइड हुआ ना, ये कर्व्ड सरफेस। R1 जो हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्व सरफेस का रेडियस R1 इधर, और R2 ये कर्व सरफेस। सोचिए कि ये कर्व सरफेस ऐसे हुआ तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे, R2 इधर हो गया। तो बताइए R1 निगेटिव, R2 पॉजिटिव। पुट करेंगे आप। R1 हो गया -10 और R2 +20। अब इसमें पुट कर लीजिए। निगेटिव तो आना ही है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगा। पुट करके देख लें आप। सो 1/4 फोकल लेंथ 1/2 कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 और 2 कर लेंगे। सो 20 -3/20। सो फोकल लेंथ हो गया -40/3 सेंटीमीटर। सो निगेटिव तो रहना ही है, फोकल लेंथ जो है निगेटिव तो आना ही था। तो बहुत छोटा क्वेश्चन, बस मुझे साइन सिखाना था कि आप साइन कन्वेंशन सही से अप्लाई करना सीखिए। और फोकल लेंथ नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस
तो कॉन्केव लेंस रहेगा तो फोकल लेंथ इसका निगेटिव होना ही है। ये था। तो ये लेंस का फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। नेक्स्ट हम लोग का प्लानिंग करना है कि ये लेंस को लेना है और लेंस को लेकर के किसी मीडियम के अंदर इसको इमर्ज कर देना है। बहुत क्वेश्चन है, स्कूल में बड़ा कॉमन क्वेश्चन हुआ करता था, कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चन है, बट आसान सा रिजल्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट। So focal length of lens in medium, third. देखिए समझिए फर्स्ट पॉइंट, सो ये आप लेंस बना लेंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 और ऐसे बना लेंगे। और इसका फोकल लेंथ है f। आप रिजल्ट जानते हैं, आप रिजल्ट बनाएंगे ऐसे कि 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू और -1 और 1 बाई R1 -1 बाई R2। तो ऐसे आप बना लेंगे और इसको कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास ऑफ लेंस। नेक्स्ट फिर से आप देखेंगे, अब आपको क्या करना है कि ये लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, अब इसको एक मीडियम में इमर्ज कर देना है। ये है R1, ये R2 और एक मीडियम में। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनी मीडियम, कोई भी वाटर या कोई भी लिक्विड मीडियम, एनी अदर ग्लास मीडियम में मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारा केस डिस्कस कर दूंगा आपको कि अलग अलग मीडियम है। 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। 10 क्वेश्चन मतलब आईटी का, एडवांस का, मेन का और एम्स का 10 क्वेश्चन यहाँ पे है मीडियम इमर्ज करने के लिए। स्कूल में बहुत कॉमन, बोर्ड एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। सो यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखना है म्यू एम। म्यू एम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब देखिए, अब नया फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, हल्का सा चेंज। वो चेंजेस हर जगह वैसे ही लगता है, जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे और कोई क्वेश्चन हो, जैसे प्रिज्म हो, अदर कोई क्वेश्चन हो, तो सेम वही मेथड है। कैसे हम लोग बनाएंगे तो रिजल्ट देखेंगे। वो जो फॉर्मूला है थोड़ा सा तो चेंज होगा, वो लिखेंगे कि 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीडियम, और यहाँ यूज करना है म्यू और डिवाइड बाई म्यू मीडियम -1, और यहाँ चेंज करेंगे 1 बाई R1 -1 बाई R2। बस म्यू जो है ना, म्यू डिवाइड बाई म्यू मीडियम कर लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे यहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो नीचे में एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। मीडियम यूज कर लिया तो यहाँ नीचे में म्यू मीडियम आ गया। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सारा कॉमन, आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत कॉमन है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है इसे तो क्वेश्चन। सो एफएम कर लेंगे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीडियम।
इन मीडियम। हो गया आपका। अब डिवाइड कर लीजिए, 1/2 कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 1/2। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 रिलेट कर सकते हैं। कई बुक में फॉर्मूला लिखा रहता है, बट फॉर्मूला रटना नहीं है, आप साइंस को समझिए। ये वो म्यू की जगह पे म्यू बाई म्यू मीडियम यूज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो रटना नहीं है आपको, साइंस को समझने की कोशिश करिए कि कैसे फॉर्मूला बनता है। सो 1/2, सो यहाँ 1/f, सो 1 फोकल लेंथ मीडियम, म्यू -1, म्यू बाई म्यू मीडियम -1। सॉल्व कर लेंगे आप। सो फोकल लेंथ इन मीडियम, सो म्यू -1 म्यू मीडियम डिवाइड बाय म्यू माइनस म्यू मीडियम इंटू एफ। ये है रिजल्ट। अप्लाई करते हैं इसको सीखते हैं। अच्छा, इसको क्वेश्चन करने से पहले ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लेंस के लिए है, मिरर के लिए नहीं। फोकल लेंथ ऑफ मिरर नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करे, वो तो कांस्टेंट है ना। फोकल लेंथ r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फिक्स है। तो आप जरूर लिख लें यहाँ पे कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लेंगे इसके लिए। सो फोकल लेंथ ऑफ mirror not depend on medium। वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आप ड्राइंग करके दिखा दीजिए, जो भी चीज लिखे उसको ड्राइंग में जरूर कन्वर्ट कर लें। उससे होता है कि आपका ब्रेन में इमेज बन जाता है उन सब चीजों का। तो मिरर आप बना लेंगे कि बोलेंगे कि ये मेरा मिरर है, और ये मिरर कोई भी मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी मिरर बना लेंगे, और इसका फोकल लेंथ जो होता है वो तो जानते हैं r/2 हुआ, और वो कांस्टेंट होता है, कलर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर /2 है। और यहाँ एक मीडियम बना के दिखा देंगे। ये कोई भी मीडियम, कोई वाटर मीडियम, ग्लास मीडियम, एनी मीडियम ऐसे रख लेंगे। ऐसे रख लीजिए, इसको इमर्ज कर दीजिए। तो मिरर है, सो मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा ऐसा। सो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इन मीडियम अगेन r/2 रिमेन कांस्टेंट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ये था आपका। सो ये हो गया मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम। और ऐसे तो सामने मेरे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। पीएमटी का क्वेश्चन, आईटी एडवांस का एक तो करें, अभी एक कर लीजिए, फिर और मैं एप्लीकेशन सिखाता हूँ। वो बोर्ड एग्जाम में भी आपको आएगा वो क्वेश्चन जो है। जैसे मान लीजिए मैं कोई नीट का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन है, वो काफी इजी है। मैं कुछ डिफरेंट जो लगेगा वही क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। बाकी सब आईटी क्वेश्चन इतना आसान लग रहा है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5H2 सेंटीमीटर। सो एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे आप। फोकल लेंथ लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर।
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इसका ग्लास का, क्वेश्चन में लिखा हुआ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 with 2 centimeter, focal length of lens when immersed in a liquid of refractive index 1.25. सो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ 1.25 और इस मीडियम के अंदर इस लेंस को डुबा देना है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन इसको माना जाता है, इसलिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अब ऐसा होने पे फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीडियम बनाना है। रिजल्ट रटना नहीं है, मैं कभी, मुझे अभी नहीं याद है, अभी तुरंत मैंने किया, मुझे नहीं याद है रिजल्ट। मैं अपने फंडामेंटल रिजल्ट पे वर्क करता हूँ हमेशा। आपके जो फर्स्ट रिजल्ट होता है उसके ऊपर वर्क करूंगा। सो क्या लिखना है मुझे? पहले केस में लिखना है 1/f, 1/f का मतलब 1/2 और म्यू माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। सो इक्वेशन नंबर 1 और मुझे वर्क करना है 1 फोकल लेंथ इन अ मीडियम, ऐसा। सो म्यू बाई म्यू मीडियम, सो म्यू है 1.5 डिवाइड बाई 1.25 माइनस 1, ये छोड़ देंगे 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो चेंज करना नहीं है मुझे। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे 2/1, 1/2, ऐसा। सो 1/2, सो 1.5 माइनस 0.5, सो ये है 0.5, इसको घटाएंगे 1.5 माइनस 1.25 डिवाइड बाय 1.25, सॉल्व करेंगे आप। ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 1 हो गया, ये ऊपर जाएगा 1.25 और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 आएगा। आपका आंसर होना चाहिए 5 और यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कर लेंगे। हो गया रिजल्ट। तो रिजल्ट रटना नहीं है, कई स्टूडेंट लोग ऐसे रिजल्ट रखते हैं कि फोकल लेंथ इन अ मीडियम इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 और म्यू मीडियम डिवाइड बाई म्यू माइनस म्यू मीडियम, ऐसे लिखते हैं और इनटू द फोकल लेंथ इन एयर। तो रिजल्ट आपको नहीं याद करना है। रिजल्ट मान लीजिए कहीं एक आध बार भी गलती हुआ, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया, ये उल्टा हुआ, म्यू एम माइनस ये हो गया, तो फिर मिस्टेक हो जाएगा ना। तो इसलिए आप साइंस को समझें कि म्यू डिवाइड बाई म्यू मीडियम, ये बाकी सब तो सेम है, बाकी डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ मीडियम मैं समझाऊंगा आपको। मान लीजिए मीडियम जो है वो डेंसर है, रेयरर है, इक्वल टू हो गया, तो उसका इफेक्ट मुझे समझाना है। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट लेंस को मैं मीडियम में इसको डालता हूँ और फिर मैं जो रिजल्ट बनता है वो देखते हैं हम लोग। 4th पॉइंट, ठीक है। सो यहां एक लेंस बना लेंगे और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कर लेंगे, ऐसे आप लेंस कर लेंगे। यहां इसका फोकल लेंथ एफ। नेक्स्ट, अब इस लेंस को एक मीडियम में डाल दें। ये म्यू है
और एक मीडियम। ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है, इसके अंदर आप ऐड कर लेंगे। लेंस में आप कोई भी नेचर यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई भी ले सकते हैं लेंस। और जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे इस मीडियम में, इसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो FM हो जाएगा। और आप जानते हैं फोकल लेंथ इन अ मीडियम जो होगा वो वहाँ रिजल्ट मैंने बनाया भी था, और म्यू माइनस म्यू मीडियम इंटू म्यू मीडियम और इंटू फोकल लेंथ ये था। अब आपको क्वेश्चन आता है अलग अलग केस का और आपको एग्जाम्पल भी जानना है। फर्स्ट केस मान लीजिए कि ये मीडियम डेंसर है, म्यू मीडियम ज़्यादा है, ठीक है, म्यू मीडियम बराबर है इसके। अब म्यू मीडियम अगर कम है, ठीक है, उस केस में 3 अलग अलग सिचुएशन स्टडी करना है, ठीक है, कि मीडियम अगर डेंसर हो गया, मीडियम रेयरर हुआ और मीडियम इसके बराबर आ गया, ठीक है, तो क्या क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, when mu medium less than mu, मीडियम अगर छोटा हो, मतलब रेयरर हो, बहुत ज़्यादा डेंसर नहीं हो, रेयरर हो कंपेयर टू लेंस, ठीक है। सो मीडियम जो है, म्यू मीडियम का मतलब लेस है तो रेयरर मीडियम कंपेयर टू लेस। सो रेयर मीडियम है कंपेयर टू लेंस, लेंस के कंपेयर में रेयर मीडियम है, मीडियम जो है तो कोई चेंज नहीं होगा। तब तो आप बताएंगे कि यहाँ पे म्यू बड़ा है, ये छोटा है, तो लेंस के नेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो जैसा लेंस है उसका नेचर वैसे ही मेंटेन रखिएगा, ठीक है। आपका अगर ये टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा, म्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये भी टर्म पॉजिटिव हो गया, ये भी सेम, क्योंकि ये म्यू मीडियम छोटा है, ये बड़ा है, तो ये नीचे का टर्म भी पॉजिटिव हुआ, ऊपर भी पॉजिटिव हुआ, लेंस का नेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसा होने पे नो चेंज इन नेचर ऑफ लेंस। इन नेचर ऑफ लेंस, लेंस के नेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव रहेगा, कोई नेचर में चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं। जैसे आपका ये मान लीजिए एयर ले लेंगे, ये लेंस बना लीजिए, म्यू है ये, या ऐसे लिख लेंगे म्यू इज इक्वल टू 1.5 लिख लेंगे। और यहाँ पे मीडियम बना लीजिए, मान लीजिए मीडियम, कलर मैं यूज कर रहा हूँ, ग्लास के लिए ब्लू, मीडियम के लिए ब्लैक। सो ऐसे एग्जाम्पल बना के आप दिखा दें कि ये लेंस है, म्यू जो है 1.5, और ये मीडियम बना लेंगे, म्यू मीडियम, मान लीजिए वाटर यूज कर ले रहे हैं तो 1.33। अगर मैं वाटर में उस लेंस को वाटर के अंदर डाल दिया, सो म्यू मीडियम, तो वाटर में जैसे ही इसको मैं डालूंगा ऐसे, सो लेंस का नेचर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। फोकल लेंथ भले ही चेंज कर जाएगा, बट लेंस का जो नेचर है ये अभी भी कॉन्वेक्स, मतलब लाइट आया तो उसको ऐसे इस तरह से ये कॉन्वर्ज कर देगा, तो नेचर में चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन नेचर ऑफ लेंस, लेंस के नेचर में कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। और बना के 1-2 एग्जाम्पल और करना हो तो दिखा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे वाटर ड्रॉप ले लेंगे, आता है पेपर में कि वाटर ड्रॉप इन एयर, तो पूछा जाता है कि बताइए वाटर
ड्रॉप इन एयर। तो अब आप बताएंगे वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप हो गया, ये वाटर का ड्रॉप हुआ। तो बताइए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, सो 1.33 हो गया वाटर का। और आपका मीडियम कैसा है, तो मीडियम है एयर, मीडियम है एयर। सो एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम हो गया 1, तो ये एयर के अंदर वाटर ड्रॉप। तो लोग पूछते हैं कि बताइए इसका नेचर बताइए, कैसा नेचर, कॉन्वेक्स कॉन्केव। तो ड्रॉप है ना, गोला है, स्फेरिकल है, स्फेयर जस्ट लाइक कॉन्वेक्स लेंस, तो नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे कि ये लाइट को कॉन्वर्ज करेगा। कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट केस सेकेंड। अब आप बताएंगे कि म्यू और म्यू मीडियम और ये म्यू बराबर कर देंगे। अगर दोनों को बराबर कर दी तो इस केस में देखिए, ये भी हर एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी आपने बोला था फोकल लेंथ मीडियम में म्यू -1, म्यू मीडियम, यहाँ पे क्या था, तो म्यू माइनस म्यू मीडियम था। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ एफ है। अब आप बताइए कि म्यू मीडियम और म्यू इक्वल करें, म्यू और म्यू मीडियम नीचे में बराबर कर देंगे। ये नीचे, अगर नीचे का टर्म करेंगे तो नीचे तो 0 हो गया। और अब आप देखेंगे तो फोकल लेंथ इन मीडियम इज इक्वल टू 0 और 1/0, 1/0 का मतलब हो गया फोकल लेंथ इन मीडियम 1/0 इज द इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट हो गया। और फोकल लेंथ इन्फाइनाइट, फोकल लेंथ इन्फाइनाइट का मतलब प्लेन सरफेस हो गया। फोकल लेंथ इन्फाइनाइट प्लेन सरफेस, कर्व नहीं हुआ, ये लेंस नहीं हुआ आपका, प्लेन फ्लैट सरफेस हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस हो गया। ये भी खूब पूछा जाता है पेपर में। जैसे ड्राइंग बना के एक तो दिखा दीजिए, ऐसे देखिए, जैसे मैं लेंस बना ले रहा हूं, कोई भी लेंस, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस हो, म्यू है 1.5, ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया। आपकी मर्जी, यहां कॉनकेव लेंस भी बना सकते हैं। आपने बना लिया। मीडियम देखिए, यहाँ मैंने एक मीडियम यूज किया। मान लीजिए कि ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम भी 1.5 रख दिया। इस तरह से सेट किया कि ये जो मीडियम है, यहाँ जो मीडियम है आपका पूरा मीडियम जो है, मैं एप्लीकेशन क्वेश्चन करा दूंगा आपको, आप रिजल्ट बनाना सीखिए कि अगर मीडियम जो है यहाँ पे वो भी मैंने बराबर कर दिया। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू मीडियम, जैसे ही मैंने किया फोकल लेंथ इन मीडियम इक्वल टू इन्फानाइट। फोकल लेंथ का मतलब, इन्फानाइट का मतलब लाइट कहीं भी डेविएट नहीं करेगा। लाइट ऐसे आप भेजिएगा, ये लाइट कहीं कोई डेविएशन नहीं, वो सीधे निकल जाएगा। यहाँ से भी लाइट अगर आप पास कर रहे हैं तो सीधे ऐसे बाहर निकल जाएगा, लेंस रहा ही नहीं। ये तो प्लेन सरफेस हो गई, ये भी कॉन्वेक्स लेंस नहीं रहा, अब तो वो प्लेन सरफेस हो गया, तो ग्लास प्लेट हो गया, लाइट को सीधे जाने देगा आपको। तो ये था मीडियम का रोल। और एक केस और है आपका। सो ये है आपका एक प्लेन सरफेस, एक्ट एज अ प्लेन सरफेस। नेक्स्ट, और अगर मीडियम बड़ा हो गया तो चेक करेंगे। मीडियम अगर बड़ा हो गया तो बताइए, मीडियम बड़ा कर दीजिए तो नोट करिए, मैं बताता हूं। तो आप देख रहे हैं, यहां देखिए, तो अगर आप मीडियम को बड़ा कर दें, ये टर्म बड़ा कर देंगे, ये छोटा करेंगे,
तो ये तो नीचे का डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाएगा, लेंस का नेचर ही चेंज कर जाएगा। ठीक है, सो लेंस का नेचर का मतलब आपको ये सोचना था कि इफ फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है, तो मीडियम में आते ही फोकल लेंथ इन मीडियम नेगेटिव हो जाएगा, नेचर ही चेंज हो जाएगा लेंस का। अगर फोकल लेंथ निगेटिव होता, स्टार्टिंग में फोकल लेंथ निगेटिव रहता, तो मीडियम में आते ही फोकल लेंथ जो हो जाता पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, मतलब लेंस का नेचर जो हो जाएगा चेंज कर जाएगा इन मीडियम। सो मीडियम में आते ही लेंस, देखिए आपका ये अगर बड़ा करेंगे तो ये नीचे का साइन तो निगेटिव ना हो जाएगा। तो अगर मीडियम में फोकल लेंथ पॉजिटिव है, सॉरी एयर में पॉजिटिव है, तो मीडियम में निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो नेचर ऑफ लेंस will change in medium. मैं एग्जाम्पल बना देता हूँ, एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। अब ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं रहा, जैसे मीडियम में आप डालिएगा एक्ट एज कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस। देखिए मीडियम में जैसे आप डालिएगा, सो ये लाइट को अब ये कॉन्वर्ज नहीं करेगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। लेंस एक्ट एज डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस इन मीडियम। मीडियम अगर ज़्यादा कर दिया आपने, मीडियम ज़्यादा कर दिया, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो इन मीडियम, सो मीडियम में देखिए इसका लेंस का नेचर उल्टा हो गया। और एग्जाम्पल कर लेंगे, एयर बबल इन वाटर, हर एग्जाम में पूछा हुआ एयर बबल इन वाटर। सो एयर बबल इन वाटर, हर एग्जाम में पूछा हुआ। एयर बबल तो ऐसे स्फेरिकल हुआ, म्यू जो है वो 1 हो गया क्योंकि ये एयर है और ये मीडियम है, अगल बगल मीडियम जो है वाटर। सो वाटर मीडियम आप जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो 1.33। वाटर का रिजल्ट आपको पता हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में ही पढ़ते थे, 4/3 या 1.33। तो एयर बबल है और वाटर में। ठीक है, देखिए आपका आज म्यू मीडियम लीड कर गया, म्यू मीडियम जो है वो लीड कर रहा है म्यू से। सो नेचर चेंज कर जाएगा, ऐसे स्फेरिकल है तो कॉन्वेक्स लगता, बट नहीं। अभी जो जैसे ही लाइट को आप भेजिएगा, यहाँ पे लाइट भेजते ही वो ऐसे डाइवर्ज कर देगा लाइट को। ऐसे सो यहाँ पे लिख लेंगे कि एयर बबल इन वाटर जो है एक्ट एज जो कॉनकेव
लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। सो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करते हैं। एयर बबल इन ग्लास प्लेट या वाटर ड्रॉप बिटवीन अ ग्लास प्लेट, ये सभी पूछा जाता है। सो आप लिख सकते हैं एयर बबल इन ग्लास प्लेट। सो ये भी, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे ऐसा है, इतना बड़ा ग्लास का स्लैब है और ग्लास के स्लैब में ऐसे एयर बबल है। सॉरी, ये ग्लास का स्लैब है। बताइए, म्यू तो 1 हो गया एयर का, और म्यू मीडियम, ग्लास का मीडियम होता है 1.5, ग्लास का आप जानते हैं। तो देखने में आपको लग रहा है कि ये कॉन्वेक्स है, बट है कॉन्वेक्स नहीं, ये तो कॉन्केव हो गया। देखिए ऐसा। सो एयर बबल इन ग्लास प्लेट के बीच में एयर बबल है, वो आपका हो गया कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्केव या डाइवर्जिंग लेंस। आप यहां पे एयर बबल की जगह वाटर ड्रॉप इन ग्लास प्लेट, ये भी लिख सकते हैं, वाटर ड्रॉप इन ग्लास प्लेट। नेचर चेंज कर जाएगा, अगर मीडियम डेंसर हुआ नेचर चेंज कर जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल था जिसको मुझे दिखाना था आपको, तो और एग्जाम में आता भी है। सो आप लिख लेंगे वाटर ड्रॉप इन ग्लास प्लेट, ग्लास स्लैब, कुछ भी लिख सकते हैं। सेम वैसे ही फिगर बना लीजिए। सो वाटर ड्रॉप तो स्फेरिकल होता है, म्यू 1.33 ऐसे बना लेंगे। और बाहर का मीडियम, म्यू मीडियम 1.5, ग्लास है ना 1.5। सो लाइट आया यहाँ से और लाइट आके यहाँ से डाइवर्ज कर जाएगा, तो आंसर सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। तो ऐसा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नेचर चेंज कर गया, अगर मीडियम डेंसर हुआ तो नेचर चेंज हो गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। खूब पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए।